हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से मेरे मन में एक जो चाहते हैं, सभी जीव चाहते हैं अथवा सभी मनुष्य ये चाहते हैं कि भाई हम कभी दुखी नहीं हों, हम हमेशा सुखी रहें और हम कभी मरे नहीं यानी अमर रहें और हम सब कुछ जानते हों, अर्थात हम ऐसे होशियार हो जाएं, ऐसे जानकार हो जाएं कि हमें दुनिया ज्ञानवान कहे, हम ज्ञानी हो जाएं। ऐसा हम क्यों चाहते हैं, इस बात पर विचार करने की इच्छा भगवत कृपा से हो रही है। तो आओ विचार करते हैं। प्यारे साथियों, सभी मनुष्य यानी कि सभी पशु पक्षी भी, कोई भी, आजकल तो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि भाई वृक्ष भी जो माली होता है उसको देख करके सैकड़ों किलोमीटर से खुश होने लगते हैं, और जो माली अथवा जो उन्हें काटने पीटने वाला बेतरतीब काटता है उसको देख करके परेशान हो जाते हैं। अर्थात सब जीव, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वे वृक्ष योनि में हों, चाहे वे मनुष्य योनियों में हों, सब सुखी होना चाहते हैं। ऐसा क्यों? और कोई भी मरना नहीं चाहता। आपने सड़े कुत्ते को भी देखा होगा, अगर आप डंडा लेकर के उसके बाद पीछे भागेंगे तो वो अपने प्राण बचाने के लिए भागेगा। तो इतनी गंदी हालत में भी हम मरना नहीं चाहते। मनुष्यों की छोड़ो, कोई भी कितनी भी गंदी हालत में हो, यूँ कहता है मैं ठीक हो जाऊँ। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति भी, उसे आशा हो कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, और सड़ रहा है पूरा तो भी ये चाहेगा कि हाँ भाई मैं ठीक हो जाऊँ। अर्थात हमारे अंदर ये भावना है कि हम अमर हो जाएं, हम हमेशा सुखी रहें, आनंदित रहें। और कोई भी अज्ञानी नहीं रहना चाहता, कोई भी मूर्ख नहीं रहना चाहता। जब बच्चा, आप देखिए छोटा सा ही बच्चा, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, ये पूछेगा, जब बोलने लग जाएगा ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अर्थात उसको जानने की इच्छा है, अर्थात वो सब कुछ जानना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मूल कारण क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मूल कारण है कि जो हमारा मूल स्वभाव है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। शास्त्रों में से एक शब्द में कहा गया है सच्चिदानंद, भगवान के लिए कहा है सच्चिदानंद रूपाय, तो वही हम हैं। लेकिन मैंने ये पहले भी बताया था, कई बार बताया है कि हमारी जो मात्रात्मक हम कम हैं, गुणात्मक तो हम ऐसे ही हैं। यानी भगवान और जीव एक जैसे हैं गुणों में, यानी हम सत्य चित आनंद हैं, वो भी भगवान भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन भगवान अनंत सच्चिदानंद हैं, अनंत सामर्थ्यशाली हैं, अनंत ज्ञानवान हैं, अनंत हैं। और जीव उसकी मात्रा छोटी है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भगवान समुद्र के महासागर के रूप में हैं, तो जीव एक छोटी सी अल्प बूंद के रूप में है। तो ऐसे ही है तो हमारा स्वरूप सच्चिदानंद ही। तो सत्य का मतलब होता है कि हमेशा रहने वाला। ये शास्त्र की भाषा है, इसको आप समझ लो। जो भाई शास्त्र पढ़ते हैं वो तो समझ जानते ही हैं, लेकिन जो सामान्य भाई हैं हमारे जैसे, वो ये समझ लो कि सत्य का अर्थ होता है त्रिकाल अबाधित, यानी जो अरबों खरबों साल पहले भी था, आज भी है, और अरबों खरबों यानी अनंत साल पहले था, आज भी है और अनंतों साल तक रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। यानी अनादि और अनंत, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो ऐसी वस्तु को कहते हैं सत्य। तो हमारा जो स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, जो जीव स्वरूप है, वो सत्य है। इसीलिए हम हमेशा रहना चाहते हैं, यानी अमर रहना चाहते हैं। और चित्त का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। यानी ये हमारी ऐसी स्थिति है कि हम सब कुछ जानना चाहते हैं। तो इसलिए हम ज्ञानी होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है वो चित्त है। शास्त्रों में 3 शब्द आए, सत्य चित्त आनंद। तो सत्य की वजह से हम अमर होना चाहते हैं, और चित्त जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे स्वरूप का लक्षण है चित्त, यानी सब कुछ जानने वाला।
इसलिए हम क्या करते हैं, ज्ञानी होना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। और तीसरा है जो आनंद, यानी हमारा जो मूल स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। हम हमेशा ही सुखी रहना चाहते हैं, दुख कभी नहीं चाहते। आप विचार करो, आपको कल्पना कीजिए कि आपको 10 साल तक कोई दुख नहीं है, आप सुखी हैं, तो क्या आप कहोगे कि भाई अब तो 10 साल दुख और हो जाए? नहीं, आप चाहोगे कि भाई मैं तो हमेशा ही सुखी रहूं। एक घंटे का दुख भी आप 10 साल बाद नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो जो हमारा आत्मा का स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, यानी आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए इन तीनों लक्षणों की वजह से हम हमेशा ज्ञानवान होना चाहते हैं, हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, यानी आनंदित रहना चाहते हैं, और हम हमेशा रहना चाहते हैं, यानी कभी मरना नहीं चाहते। तो ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा था कि भाई इसको भी मैं बता दूं आप लोगों को कि हम ये तीनों चीज़ें जो हमारी मूलभूत हम हमारा जो स्वभाव है उसकी वजह से चाहते हैं। अब ये शरीर हम हैं नहीं, लेकिन हम इसमें रहते हैं, इसलिए हम इसे ऐसा चाहते हैं कि भाई ये कभी नहीं मरे, यानी अमर हो जाए, यानी ये सत रहे। हम जिससे भी संबंध जोड़ेंगे उसको हमेशा ही रखना चाहेंगे, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। लेकिन आपको स्वरूप का पता है कि भाई हम ये शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न हम इसके अंदर रहने वाले सूक्ष्म और कारण शरीर हैं। इसकी भी मैंने व्याख्या कई बार कर दी है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई हम ये तीनों चीज़ें क्यों चाहते हैं, सब कुछ जानना क्यों चाहते हैं, यानी ज्ञानी क्यों होना चाहते हैं, ज्ञानवान क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमारा स्वरूप कैसा है, सत चित्त है, चित्त मानी जानने वाला है सब कुछ। और हम मरना क्यों नहीं चाहते, अमर क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमारा स्वरूप जो कैसा है, सत्य है। और हम सुखी होना क्यों चाहते हैं, दुख क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है, वो आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। इसीलिए हम इन तीनों चीज़ों को चाहते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हम क्यों नहीं चाहते मरना, क्यों नहीं चाहते दुखी होना, और क्यों नहीं रहना चाहते अज्ञानी। अर्थात हम क्यों चाहते हैं ज्ञानवान होना, सुखी होना और अमर होना। तो इन बातों को इस तरह से समझें और अपने ज्ञानवर्धन करें, और अपने मूल स्वरूप को याद करते हुए उसे प्राप्त करने के लिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसे कोशिश करें। धन्यवाद। ओम बोलो।